हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज इस YouTube वीडियो में हम सेट थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा सेट्स के रिप्रेजेंटेशंस और सेट्स क्या होते हैं और कई सारे एग्जांपल्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट्स कितने टाइप के होते हैं। तो हम जो सेट की बात करेंगे वो कितने टाइप के होते हैं, तो हम बात करेंगे कि उनमें कितने एलिमेंट्स हैं, इस हिसाब से हम बात करेंगे कि वो कितने टाइप के होते हैं। सो सेट जो है जनरली टू टाइप के होते हैं। एक होता है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, फाइनाइट सेट मीन्स वो सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हों, मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो हों उनको हम काउंट कर सकें, एक लिमिट में हों, वो होता है फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी से 1 2 3, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं, मीन्स इट इज फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, very good example, natural numbers 1 2 3 and so on. So any set which contains finite number of elements is finite set, and any set which have infinite number of elements is infinite set. One more example, इसमें तो बहुत सारे examples हैं, integers, rational numbers, real numbers, irrational numbers, ये सारे के सारे infinite set होते हैं। लेकिन मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना चाहूँगा, तो मैं चाहता हूँ आप लोग देखें वो सेट इनफाइनाइट है या फाइनाइट। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल, बस इसे ध्यान से देखिएगा। x सच दैट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक सेकंड, दिख नहीं रहा होगा तो हम जरा से इसे चेंज कर सकते, हटा देता हूं। हाँ, अभी दिख रहा है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x कॉमा वाई इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। मैं चाहता हूं आप लोग चेक करें ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट। ध्यान से देखिएगा, आप वीडियो पॉज कीजिए और चेक कीजिए। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, हम देखते हैं। जिन्होंने फाइनाइट बताया या इनफाइनाइट बताया, वीडियो देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 मीन्स x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन 2। इतना तो सबको आता है। अब सिंस x कॉमा वाई आर रियल्स, सो वी कैन पुट एनी नंबर एट द प्लेस ऑफ y। जैसे हम मान लीजिए y इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा हमको? x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। y इज इक्वल टू 1 रख देंगे, क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 1। तो ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते जाएंगे, जितने भी y हम रखेंगे उतने x मिलते जाएंगे, मींस इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। सो ये जो है इनफाइनाइट सेट है। सो किसी भी सेट को फाइनाइट है या इनफाइनाइट है ये चेक करने से पहले आप उसके एलिमेंट्स को जरूर देखें वो क्या लिखा हुआ है, तब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट। समझ आ रही बात? चलिए, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला है भी नहीं वैसे, कि फाइनाइट क्या होते हैं, इनफाइनाइट। हाँ, फाइनाइट सेट्स में हम और कई स्पेसिफिक सेट्स की बात करेंगे। एक होता है नल सेट। नल सेट फाइनाइट सेट में ही आता है, नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, या फिर कई बुक्स वैकेंट सेट्स भी लिखती हैं। ऐसे सेम वही जो हमने पिछली वीडियो में एग्जांपल दिया था, आप वहीं पे पहुंच जाइए। वो बुक स्टोर याद आ रहा है? 1 2 3 रैक्स, बहुत सारी रैक्स हैं। क्या कोई ऐसी रैक होगी जिसमें कोई बुक ना हो? ऐसी कोई ना कोई रैक हो सकता है हो। अगर कोई रैक है, मतलब अगर ऐसी कोई रैक है जिसमें कोई बुक ना हो, तो वो होता है एम्प्टी सेट। मतलब वो सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, वो सेट जिसमें कोई एलिमेंट हो ही ना, मीन्स इसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं 0। दैट सेट विच कंटेन नो एलिमेंट, इसको हम डिनोट करते हैं फाई से।
इसको जो हम डिनोट करते हैं फाई से, जहां कहीं सेट थ्योरी में फाई लिखा हो, केवल फाई, ये होता है नल सेट। लेकिन एक और बात ध्यान रखिएगा, जहां कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट के साथ अगर फाई लिखा हुआ है, सो इस सेट में एक एलिमेंट है, वो है फाई। यहां पर फाई सेट नहीं है अभी, फाई क्या है, एक एलिमेंट है इस सेट का। मान लीजिए एक कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए सेट का एलिमेंट है फाई। और ये फाई अगर केवल फाई लिखा हो ऐसे, कोई कर्ली ब्रैकेट ना लगा हो, सॉरी, अगर कोई कर्ली ब्रैकेट ना लगा हो, तो ये होगा नल सेट। सो नल सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं एक भी नहीं होते हैं। एक और सेट होता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं 1, मतलब वो सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल अभी ये वाला एग्जाम्पल दिया, ये एक एग्जाम्पल हो गया, इसमें फाई क्या है, एक एलिमेंट है, और ये सेट है तो सेट में एक ही एलिमेंट है, हो गया सिंगलटन सेट। या फिर कोई भी ऐसा लिख दूं, ये भी है सिंगलटन सेट। एक और लिख देता हूं, x सच दैट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व करोगे x इज इक्वल टू 1 ही आएगा, केवल एक एलिमेंट मिलेगा, क्या है, सिंगलटन सेट। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं चाहता हूं आप लोग देखें, x सच दैट x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 कामा 1, दो रूट्स आएंगे, x इज इक्वल टू 1 कामा 1। लेकिन सेट में मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते हैं, मतलब एक ही एलिमेंट है। सो ये भी क्या है, सिंगलटन सेट। सो नल सेट, सिंगलटन सेट, समझ आता है ये। चलिए आगे चलते हैं। बात करते हैं कार्डिनल नंबर्स की। कार्डिनल नंबर्स बहुत अच्छा टॉपिक है। वैसे अभी यहाँ पर जो है आपके पास कार्डिनल नंबर का कुछ खास यूज नहीं है, सेट थ्योरी में थोड़ा बहुत है, लेकिन जैसे ही आप हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे आपको कार्डिनल नंबर्स, अगर आप ग्रुप थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं तो आपको कार्डिनल नंबर्स हर एक सब्जेक्ट में दिखेगा, जैसे ही आप आगे हायर लेवल पे पढ़ेंगे मैथमेटिक्स को। लेकिन इंटर लेवल पे ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे कार्डिनल नंबर्स। उसी बुक स्टोर में जिसमें हम थे, याद है, जहाँ पे अभय गया था बुक्स लेने, ठीक उसी बुक स्टोर में अगर हम किसी भी बुक में, मतलब किसी भी रैक में हम चेक करें कितनी बुक्स हैं, नंबर ऑफ बुक्स, तो क्लियर होगा कि 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, क्लियर होगा। सो जितनी नंबर ऑफ बुक्स होंगी वो होता है कार्डिनल नंबर। मतलब कि कार्डिनल नंबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। एक सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो होगा कार्डिनल नंबर। और इसको रिप्रेजेंट करने के कई सारे तरीके हैं। एक ये सबसे ज़्यादा यूज होगा इंटरमीडिएट में, मींस 11th और इंटरमीडिएट दोनों में। और उसके बाद और भी है, ऐसा ऑर्डर ऑफ ए करके लिख दिया जाता है, और एक ऐसा मॉड वाला लगा के कर दिया जाता है। इन तीनों का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल ए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज होगा वो ये, ज़्यादातर बुक्स में यही मिलेगा। एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। मान लीजिए a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें मैं चाहता हूं कार्डिनल नंबर कितना होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ a। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को आप सॉल्व करोगे तो आएगा x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। मीन्स इसमें दो एलिमेंट्स हैं। सो कार्डिनल नंबर ऑफ a इज इक्वल टू 2। सो ये
कार्डिनल नंबर समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हम कभी भी रिपीटेड एलिमेंट्स को उतनी टाइम्स नहीं काउंट करेंगे। अगर कोई भी एलिमेंट कई बार रिपीट होता है तो भी हम उसको एक ही बार काउंट करेंगे। मान लीजिए कुछ भी लिखा हुआ है, कोई सेट 1 2 3 3 3 3 4, वैसे ये सेट जब हम इसको सेट में लिखेंगे तो 1 2 3 4 ही आएगा। मीन्स जब हम इसको लिखेंगे कलेक्शन को 1 2 3 4 ही आएगा। मीन्स 3 को चाहे जितनी टाइम हो हम लिखेंगे एक टाइम। सो इसमें कितना हो गया कार्डिनल नंबर? कार्डिनल नंबर है इसका 4। सो कार्डिनल नंबर इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और भी ज़्यादा अगर हम बोलना चाहें अच्छे से, सो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ सेट इज कार्डिनल नंबर। अब कार्डिनल नंबर जैसे ही हम लोग पढ़ लेते हैं सो हम कुछ और सेट के टाइप्स में पहुंच जाएंगे। मीन्स कुछ और स्पेसिफिक सेट्स हैं, उनके बारे में बात करना जरूरी है। वो हैं इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। इक्वल सेट्स, मैं 3 सेट्स मैं 2 सेट्स क्या 3 ही लिख देता हूं। 1 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 एंड C इज इक्वल टू A, B। अब ध्यान से देखिए तीनों में क्या खास बात है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एलिमेंट हैं 1 एंड 2। इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो भी सॉल्व करने पे क्या आएंगे 1 एंड 2, और इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। तीनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, लेकिन इन दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं। सो जिनमें सेम एलिमेंट्स होंगे वो होगा इक्वल सेट। ये है इक्वल सेट, ये दोनों इक्वल सेट्स हो गए। सेट A इज इक्वल टू B, वाई? बिकॉज देयर एलिमेंट्स आर सेम। दोनों के एलिमेंट सेम है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। चलिए एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूं 1 2 3, एक लिख देता हूं 3 1 2। केवल रीअरेंज हुआ है। सेट्स में एलिमेंट्स को रीअरेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमेशा याद रखना, इसमें भी एक एलिमेंट है 1, इसमें भी है 2, इसमें भी है, इसमें भी है 3, इसमें भी है, इसमें भी है। मीन्स दोनों के एलिमेंट सेम है। मीन्स ये दोनों सेट्स इक्वल सेट्स हैं, ये दोनों सेट्स इक्वल सेट्स हैं। वहीं पर अगर हम इन तीनों को देखें A B C को, C में कितने एलिमेंट्स हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C इज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल A इज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल B इज 2। तो जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे वो होंगे इक्विवेलेंट सेट्स। ये क्या है? इक्विवेलेंट सेट। A B C आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट्स। तो डेफिनेशन क्या होगी इक्वल सेट्स? इक्वल सेट्स आर दोज सेट्स इन विच द एलिमेंट्स आर सेम, while in the equivalent sets the number of elements are same but elements may not be same। means elements जो हैं वो same नहीं भी हो सकते हैं। जैसे यहां पर A और B है, यहां पर 1 और 2 है, 1 and 2। तो ये दोनों सेट्स, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है 2 and 2, तो ये दोनों इक्विवेलेंट है। इनमें एलिमेंट सेम हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये होते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। आज मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन और भी बहुत सारी चीज़ें अभी सेट्स में हैं, सारी हम कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको लग रहा है कि जो है सही तरीके से कुछ बताया जा रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कुछ भी पूछना है या कुछ भी वीडियो के बारे में बताना है, सर ये गड़बड़ी है या फिर ये अच्छा है, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। या फिर
आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मैथमेटिक्स पढ़ने को मिले।